जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। और देखिए, जिस तरह से आपका करंट अफेयर्स का सीरीज कंटिन्यू आपका जा रहा है और आपका ये करंट अफेयर्स जब तक कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है आपका चालू रहेगा। और एग्ज़ाम से पहले हम आपसे वादा करते हैं कि पूरा का पूरा करंट अफेयर्स हम आपको करा देंगे। पीडीएफ को लेकर आप टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पे आपको हम स्टैटिक का और करंट अफेयर्स का नहीं डालेंगे। इसलिए नहीं डालेंगे पीडीएफ क्योंकि करंट अफेयर्स बुक में दिया रहता है। आप एसपीडी का खरीद लीजिए, बुक आता है करंट अफेयर्स का, उसी से हम आपका करवाते हैं। कुछ एक दो बुक से एक्स्ट्रा रहता है तो वो एक दो से आपका वीडियो में ही काम चल जाएगा। तो आप एसपीडी रखिए और एक ज़्यादा से ज़्यादा एडिटोरिया रखिए, आपका काम कन्फर्म चल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको बमंडर करना नहीं है। पूरा का पूरा ऐसे 90% 80% आपका ऐसे एडिटोरिया से मतलब आपका जो बुक है क्या नाम है, मतलब एसपीडी, उसी से आपका मिल जाएगा, समझे। तो देखिए, क्लास का हम शुरुआत करते हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले हम कुछ लोगों का नाम लेना चाहते हैं जिनका सपोर्ट हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा रहा है, समझे। देखिए, एक हमारे इसको 1-2 मिनट इसलिए बोलते हैं, उनके लिए बोलना ज़रूरी है। देखिए, एक ऐसे छात्र हैं जो क्या किए, उनको हम कमेंट में बोले कि सर आप जो बोलिए हम आपके लिए कुछ भी, मतलब चैनल आपका आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि आप जो कहिएगा वो हम कर देंगे। तो हमको कुछ नहीं बोले, हम कहे जो 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ाइए। वो क्या किए कि 100 करीब सब्सक्राइबर बढ़ा के हमारे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके, मतलब नंबर हम दिए हुए हैं चैनल के, जब आप जाइएगा अथी में तो वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना के भेज दिए कि देखिए सर हम इतना सब्सक्राइबर बढ़ा दिए। तो एक आध लड़का ऐसा मिल जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपसे कुछ ऐसा संभव है तो आप भी थोड़ा मेरे लिए कीजिए। क्योंकि जब व्यू नहीं जाने लगता है तब माइंड डिमोटिवेट मोड में चला जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बात हमेशा समझिएगा कि अगर 5 भी व्यू चैनल पर जाएगा तब भी हम आपके लिए कंटिन्यू रखेंगे, समझे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा। आपका जो फ्रेंड होगा, आपके जो पढ़ने वाले साथी होंगे, उनको भी मेरे बारे में बताइएगा, थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा और अन्य दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। इस तरह से हो सके आप हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे जिससे कि आपको वर्दी तक पहुंचा दे, समझे। तो चलिए देर न करते हुए हम आपका क्लास शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम नाम लेना चाहते हैं, एक भास्कर जी हैं, समझे, एक विवेक बाबू हैं, समझे, एक हैं पूजा कुमारी, उसके बाद आपका और एक है विद्यार्थी करके, उनका नाम विद्यार्थी करके ही है, एक है रंजीत जी। तो ये इन लोगों का मतलब देखते हैं हम कमेंट, इन लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। और जिनका हम नाम नहीं लिए हैं, आप भी मेरे लिए उतना ही मायने रखते हैं जितना ये लोग रखते हैं। हम आपका नाम नहीं लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे दिल के करीब नहीं हैं। आप सब मेरे साथी हैं, आप सब मेरे दिल और दिमाग के नज़दीक हैं, समझे। बस आप नौकरी कीजिए, यही हमारा मानना है और हमारा सोच है। और हम आशा करते हैं कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो 100% आपके एग्ज़ाम में ऐसा आएगा जैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं क्लास का। तो देखिए, आप जानते हैं, चलिए बात बहुत हो गई है, हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आपकी ये बिहार दरोगा करंट अफेयर्स का क्लास आपका कंटिन्यू चल रहा है। तो इसमें देखिए, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह का। तो ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पूरा बताने के बाद हम आपको ये बताएंगे, इसमें से और हम स्किप कर देंगे, आपको छुड़वा देंगे कि ये आपको नहीं रखना है। इसमें से कुछ ही को याद रखना है आपको, जो कंफर्म दरोगा के एग्जाम में आपका आएगा। तो जब ये पूरा वीडियो देखिएगा ना, तभी हम आपको लास्ट में बताएंगे, और लास्ट में या बीच में कहीं भी बता सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, देखिए पहला कि जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वां बैठक कहाँ हुआ है, इसको हम बोलते हैं COP 27। क्या बोलते हैं हम? COP 27। तो COP 27 का बैठक जो हुआ है आपका, ये शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? शर्म अल शेख मिस्र में। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो COP में आपको क्या खाना है? मिश्री खाना है। क्या खाना है? COP में मिश्री, और मिश्री का आपको 27 दाना खाना है। तो याद रखिएगा, COP में क्या खाना है? मिश्री। तो COP 27 का बैठक कहाँ हो गया? मिस्र में। याद हो गया आपको। अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन, मतलब आपका क्या है? 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन जो आपका हुआ वो कहाँ हुआ? तो वो ये हुआ सिंगापुर में। कहाँ हुआ आपका? सिंगापुर में। तो आप याद रखिएगा कि 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन जो आपका हुआ है वो कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो देखिए एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन है आपका, तो ये सिंगापुर में हुआ। तो इसको डायरेक्ट ही थोड़ा आप याद रखिएगा जिससे कि आपको याद रहेगा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आपका कहाँ हुआ है, तो ये आपका हुआ इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ आपका? इंदौर मध्य प्रदेश में। तो ये आपको याद भी होगा, प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो आपका हुआ है ये कहाँ पे हुआ आपका? इंदौर मध्य प्रदेश में। और कई एग्जाम में आ गया है और दरोगा के एग्जाम में आने वाला है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा।
अब चलिए हम आगे बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रवासी भारतीय, समझे, कहाँ, इंदौर मध्य प्रदेश में। तो आप याद रखिएगा ना कि इंद्र भगवान आए हैं कहाँ, मध्य प्रदेश में। इंद्र भगवान कहाँ है, एमपी में। तो इंदौर मध्य प्रदेश, और उसके बाद कहाँ है, प्रवास यात्रा से आए हैं। समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका कहाँ हुआ। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समझे, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये कहाँ हुआ आपका। तो चलिए देखिए, आपका बिजली चला गया था, इस वजह से रुक गए थे। अब फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आपका हम जैसा कि बताया कि विश्व हिंदी सम्मेलन ये आपका कहाँ हुआ है, फिजी में। ये अगर हम बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन का, तो विश्व हिंदी सम्मेलन आपका फिजी में हुआ है। तो आप इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए कोई बच्चा है जिसको हिंदी याद नहीं होता है, तो आप कहेगा फिर से पढ़ फिर से कथी पर, हिंदी पर, समझे। तो फिर से पढ़ तो याद होगा आपका फिजी, समझे। फिर से पढ़ना आपको क्या, हिंदी, क्योंकि हिंदी याद नहीं होता है, तो फिर से पढ़ो तो याद हो जाएगा, तो फिजी। अब देखिए 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। एक बात सर, आप हम पे ट्रस्ट रखिए और विश्वास रखिए, आपका हम जो पढ़ा रहे हैं ना, उस सब का सब जगह से क्वेश्चन आता है। एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जो हम फालतू का आपको डाल देते हैं जिससे कि आपका टाइम बर्बाद हो। हर वीडियो का मकसद होता है एक दो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपका लड़ जाना, और कंफर्म लड़ेगा। आपका जब एग्जाम होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि बंदा सही बता रहा था। तो देखिए अगर हम बात करते हैं विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का, तो ये आपका कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा आप, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ आपका, नई दिल्ली। तो सतत विकास की बात करते हैं, तो देखिए अगर हम बात करते हैं विकास का, तो पूरे भारत के अंदर जो विकास का काम होता है वो कहाँ से प्रकाशित होता है, नई दिल्ली से। नई दिल्ली में आपका संसद भवन, जितना भी सतत मतलब एक तरह से समझिए पूरा का पूरा, समझिए। तो पूरा जो विकास का काम होता है वो कहाँ, नई दिल्ली, संसद भवन सब वहीं से है। तो सतत विकास सम्मेलन कहाँ होगा आपका, नई दिल्ली से, समझे। अब देखिए रायसीना संवाद की अगर हम बात करते हैं 2023 का, तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में। इसका ट्रिक यही है कि देखिए रायसीना की बात करते हैं तो रायसीना एक पहाड़ी है, और रायसीने पहाड़ी पर आपका दिल्ली, राजस्थान सबका सब शहर बसा हुआ है, समझे। तो आप याद रखिएगा रायसीना बैठक कहाँ हुआ गया आपका, नई दिल्ली पे, और रायसीना ही पर्वत पर आपका नई दिल्ली बसा हुआ भी है। तो इस तरह से आपको याद कोरिलेट करके हो जाता होगा। अब चलिए हम आगे आ जाते हैं 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। अगर हम बात करते हैं 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का, तो देखिए सर इसका जो बैठक आपका हुआ है वो कहाँ हुआ है आपका, भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ है, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन की बात करते हैं तो ये हुआ भोपाल मध्य प्रदेश में। और देखिए आपका धर्म सम्मेलन है, तो आप बताओ कि इंद्र भगवान वाला यहाँ हम ट्रिक दिए थे, तो इंद्र भगवान की अगर हम बात करते हैं तो ये धर्म से जुड़ा हुआ बात है कि नहीं है। तो याद रखिएगा धर्म सम्मेलन भी आपका कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में, लेकिन ये कहाँ हुआ आपका, तो भोपाल में, समझे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं वैश्विक बाजरा श्री अन्न सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो बाजरा अन्न सम्मेलन जो आपका हुआ है ये हुआ आपका कहाँ, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ आपका, नई दिल्ली में। एक बाजरा आपका हुआ है गांधीनगर गुजरात में, अगर वो आगे होगा तो हम आपको बता देंगे, समझे। चलिए आगे हम बात करते हैं आपका अगले क्वेश्चनों का। अगला जो है आपका वो है, देखिए बताने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ 1 मिनट आप होल्ड कीजिए। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए आपका जो बाजरा उत्सव मनाया गया है वो मनाया गया है कहाँ, गांधीनगर गुजरात में, उत्सव। लेकिन अगर सम्मेलन की बात करते हैं बाजरा का, तो ये कहाँ है आपका, नई दिल्ली में, समझे। तो आप याद रखिएगा बाजरा उत्सव से, तो इसको ऐसे ही आप याद रखिएगा, ऐसे नहीं डायरेक्ट याद रखिएगा, समझे। अब चलिए हम आगे बात करते हैं 42वां आसियान शिखर सम्मेलन की। अगर हम बात करते हैं 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का, तो इसका बैठक जो आपका हुआ है वो हुआ है आपका लाबुआन बाजो में, इंडोनेशिया आपका पड़ता है, जिसको इंडोनेशिया आप याद रखिएगा। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 जो हुआ आपका कहाँ हुआ, इंडोनेशिया, आप डायरेक्ट याद रखिएगा सॉरी, समझे। आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा क्या, आसियान शिखर सम्मेलन जो आपका हुआ है वो हुआ है इंडोनेशिया में। अब चलिए आगे हम बात करते हैं देखिए कि 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन आपका जो हुआ है वो हुआ हिंद महासागर आपका ढाका बांग्लादेश में। कहाँ हुआ है, ढाका बांग्लादेश में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम आगे आते हैं कि 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन आपका कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है जेद्दा, सऊदी अरब। तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि यहाँ पे देखिए अरब लीग सम्मेलन कहाँ, सऊदी अरब में, अरब से अरब आपको याद हो गया। अब चलिए आगे हम बात कर लेते हैं 76वां आपका क्या है, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। तो ये विश्व स्वास्थ्य सभा का जो बैठक हुआ है वो कहाँ हुआ है आपका, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुआ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में।
तो इसको भी आपको याद रखना है। और देखिए इसको आप कैसे याद रखिएगा, अगर हम स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो इसका भी मुख्यालय आपका कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इस वजह से आप इसको याद कर सकते हैं, समझे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आपका हुआ है वो हुआ है साउथ अफ्रीका से। तो ये नाम से ही होता है आपका, हम बताए थे आपको BRICS, समझे। तो ये जब साउथ अफ्रीका में हुआ तो फिर अब आगे जाकर कहाँ होगा, ब्राज़ील में, फिर रूस में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर होगा साउथ अफ्रीका में। मतलब ये क्रम आपका चलते रहता है, समझ नहीं समझे। इसी तरह से अब हम आगे बात करते हैं। देखिए ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन आपका 2023 का कहाँ हुआ है। तो ई गवर्नेंस मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक, समझे। तो इसकी अगर हम बात कर ले तो ये हुआ आपका इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ है, इंदौर मध्य प्रदेश में। तो ई गवर्नेंस की बात करें या हम किसका बात करें, ये हम बात करें क्या प्रवासी का। तो ये दोनों का दोनों आपका कहाँ हुआ है, तो ये दोनों का दोनों आपका इंदौर मध्य प्रदेश में। और आप याद रखिएगा ये दोनों अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बात करते हैं 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का। मतलब बात करते हैं 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का। तो ये भी आपका जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। कहाँ हुआ है, जकार्ता इंडोनेशिया में, समझे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं किसका, तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का। तो तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन जो आपका हुआ है वो हुआ बैंकॉक थाईलैंड में। कहाँ पे हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में। तो ये तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन, ये हिंदी नहीं है, हिंदू। तो हिंदू सम्मेलन आपका कहाँ हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में। अब देखिए इसमें से आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम बात करते हैं तो ये सभी के सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी हम बहुत को छांट दिए हैं, समझे, और तब जाके लिखे हैं। लेकिन इसमें से अगर आपको भूलना कभी नहीं है, एग्ज़ाम होने के बाद होने तक आपको याद रखना है, तो कौन कौन से देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए आपको प्रवासी भारतीय ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा VVI, समझिए। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी सम्मेलन आपका महा-VVI है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं रायसीना संवाद का, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिए। उसका धर्म सम्मेलन आपका जो हुआ भोपाल मध्य प्रदेश में, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये सब जो हम बात कर रहे हैं ये से आपका 90% चांस है आने का क्वेश्चन, इन सभी 1 या 2 में से, समझे। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ देखिए आसियान शिखर सम्मेलन का, तो ये आपके आने का फुल चांसेस है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका हो गया हिंद महासागर सम्मेलन, ये आपका ढाका बांग्लादेश का। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिए। और आगे नीचे देखिए, आगे अगर हम बात करते हैं ई गवर्नेंस का, किसका, ई गवर्नेंस का, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए आसियान शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, तो ऊपर तो हम आपको बता ही दिए ये। और उसके बाद हिंदू सम्मेलन, ये अगर 5-6 आप याद रखते हैं और बाकी अगर तनी मनी भूल भी जाते हैं तो आप कंफर्म रहिए कि इतना ही से आपका फंसेगा। ये बिल्कुल हम आपको सही बता रहे हैं, समझे। लेकिन हाँ, आप कहेगा सर इस समय से हमको कोई भूल गए तो तब आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये महा इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब आपका इंपॉर्टेंट है, भूलना तो किसी को नहीं है, लेकिन आप इसको पूरा गौर से और पूरे फुल फोकस से इसको याद रखिएगा, जिसको हम टिक लगाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझे। मतलब 10 को करीब आपको पूरा कंफर्म याद रखना चाहिए, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, समझे। इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीक़ा से याद कर लेना है और डायरेक्ट इसको रट्टा मार लेना है। इसमें हम ज़्यादा ट्रिक इसलिए नहीं बताएं कि आप कंफ्यूज कर जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझे। अब देखिए G20 बैठकों को देखिएगा कि G20 बैठक ससुराई कई तरीक़ा से होता है। कभी मंत्रियों का बैठक, कभी पर्यटकों का बैठक, तो कभी शेरपाओं का बैठक, तो कभी कुछ का बैठक, है कि नहीं। तो इसमें से कुछ का आपको याद रखना है, बाकी को याद रखना बिल्कुल नहीं है। तो मेन पहले G20 आप जानते हैं कि G20 का जो बैठक हुआ है मंत्रियों लोगों का, जो अन्य देशों का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए हैं, वो तो नई दिल्ली में हुआ था, जिसका अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं G20 शेरपा के बैठक का, तो ये हुआ आपका उदयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ, उदयपुर राजस्थान में। उसके बाद देखिए G20 आपदा जोखिम की बात करते हैं, तो ये हुआ गांधीनगर गुजरात में। कहाँ हुआ आपका आपदा जोखिम G20 की बात करते हैं तो गांधीनगर गुजरात में। G20 से इसमें से भी आपका जो आएगा उसी को हम लिखे हैं, फालतू का नहीं लिखे हैं, समझे। अगर हम बात करते हैं G20 महिला संरक्षण का, तो ये भी आपका जयपुर का हुआ राजस्थान में। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं पर्यटक मंत्रियों का G20 का, तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में, समझे। और मेन G20 का जो बैठक हुआ वो भी आपका कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। तो आशा करते हैं आपको कि G20 वाला भी पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप कैसे याद रखिएगा, देखिए आप याद रखिएगा महिला जो है, महिला वो शेरनी है। कैसा है, शेरनी है। तो ये दोनों को दोनों कहाँ हुआ आपका, ये हुआ राजस्थान में। फर्क यही कि शेर कहाँ हुआ आपका उदयपुर में और उसका महिला कहाँ, जयपुर में, समझे। तो महिला का जय जय
नहीं महिला लोग लगाते रहती है, क्योंकि महिला लोगों का तो देखिएगा कभी कभी शोषण हो जाता है इस वजह से। और पर्यटक मंत्री की बात करते हैं तो इसका कहाँ हुआ G20 नई दिल्ली में। तो आशा करते हैं आपको कि ये वीडियो में आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। और उसके बाद लास्ट में आपको यही कहेंगे कि आपको ये सभी को सभी याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप कहेगा सॉरी सर टिक लगा दिए वो है हम याद करके चल जाएंगे एग्जाम में, क्या दिक्कत है। तो ये हम फालतू के थोड़े लिखे हैं, मतलब सर आपको पूरा का पूरा याद करना है, समझे। लेकिन हाँ, इसको आपको कन्फर्म याद करना है। कभी कोई पूछ दे सुतलियो रात में 12 बजे, बताओ रे हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, फिजी में, है कि नहीं। बस देखिए यहाँ पे मतलब आपका कहाँ गया, हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हम किसी भी परिस्थिति में याद करने के लिए बताएं। बाकी आप हमेशा सबको याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से, समझे। तो आपको ये क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद हम आपको जैसा कि बताएं चैनल पे थोड़ा व्यू जाना कम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएं ना कि 5 पे व्यू जाएगा तभी हम आपके लिए क्लास कराएंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि मतलब सब्सक्राइब आप करवा दीजिए लड़कों से और गेन करवाइए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन और बढ़े और आप अच्छे अच्छे ग्रुप से जुड़े होइएगा, हमको पता है, समझे। तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमें दिल से बहुत चाहते हैं। आप लोगों का जब कमेंट देखते हैं तो मन करता है कि कम से कम 10 गो वीडियो आप लोगों के लिए बना दे, है कि नहीं। लेकिन थोड़ा और चीज़ों में हम व्यस्त रहते हैं, इसी वजह से नहीं बना पाते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको हम वही क्लास दें जहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं। और आप भी जानते हैं कि सर आप बिल्कुल क्लास सही करवा रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए एक बार। तो आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। तो आपको ये क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। बाकी जो हम बोले उस पर भी अमल कीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में।